बीमारियों की तरफ लेके जा रही है। ऐसे कुछ 5 चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। और ये बेसिकली जो 5 चीज़ें हैं ना, इसको साइंस की लैंग्वेज में या फिर जो भी हम लोग हेल्थ टॉक लेते हैं उसकी लैंग्वेज में 5 वाइट पॉइजन्स कहा जाता है, या फिर 5 सफ़ेद जहर आप बोल सकते हो। अब ये 5 सफ़ेद जहर कौन से हैं जो हम रेगुलरली हमारे डाइट में नोइंगली अननोइंगली हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। अब उसमें से वो क्या 5 जहर है? एक है हमारा मैदा, जो बहुत रेगुलरली यूज़ होता है। देन शुगर, देन सॉल्ट, एंड देन मिल्क, जो भी हम यूज़ करते ही हैं, एंड वाइट राइस। अब ये 5 आप कहोगे अरे मिल्क तो अच्छा है, चावल तो सब लोग खाते हैं, सॉल्ट के बिना तो खाना नहीं बनता है, या फिर शुगर कभी ना कभी तो हमें मीठा बनाने में लगती है, या फिर मैदा अगर आप बाहर का फूड खाने में प्रेफरेंस देते तो वहाँ वहाँ की तो हर चीज़ मैदे से बनी हुई होती है। तो ये तो हर दिन यूज़ हो रहा है, तो इसको पॉइजन कैसे कहा जा सकता है? तो पहले तो हम बात करते हैं कि मैदा बनता कैसे है। ठीक है। मैदे का जो सोर्स है वो है गेहूँ। जो गेहूँ रहता है, तो गेहूँ जब प्रोसेस होता है तो गेहूँ के ऊपर एक छिलका रहता है, वो छिलका हटा के उसके ऊपर एक ब्रांड रहता है, मतलब चोकर जिसको हिंदी में बोलते हैं या फिर इंग्लिश में ब्रांड। उसको जब रिमूव करते हैं ना, तो उसके बीच में एक स्टार्च का एक पदार्थ रहता है। उसको पीस कर मैदे का प्रिपरेशन होता है। तो उसमें कोई भी न्यूट्रिशन अब बचा ही नहीं है, ओनली स्टार्च है। उसको पीस के हम मैदा बना रहे हैं। ठीक है। अब ये मैदा हम जब खरीद के लाते हैं तो वो कैसे दिखता है? बहुत सफ़ेद, बहुत मुलायम होता है। ठीक है। ताकि वो जो भी चीज़ उससे बनी जाए तो वो प्रॉपरली मतलब क्रिस्पी बने या फिर वाइट बने। जैसे पाव या ब्रेड रहता है, वो देखो आप कैसे वाइट रहते हैं कम्प्लीटली। या फिर आप मैदे की कोई नमकीन खरीद लो या फिर मिठाई खरीद लो, तो वो उसका वो क्रिस्पीनेस आने के लिए वो मैदे को प्रॉपरली प्रोसेस किया जाता है। और वो उसको और वाइट बनाने के लिए ना, उसमें कुछ केमिकल एजेंट्स यूज़ होते हैं वो मैदे को पर्टिकुलरली वाइट करने के लिए। तो वो कौन कौन से हैं मैदे को वाइट करने के लिए? उसमें केमिकल जो होता है उसमें बेंजोइल पैरोक्साइड यूज़ होता है, जो मैदे को क्लीन करता है। देन उसमें एलोक्सोन यूज़ होता है, अगेन मैदे को क्लीन करने के लिए। एंड क्लोरीन ऑक्साइड का गैस यूज़ होता है मैदे को क्लीन करने के लिए। और अब इतने सारे केमिकल्स यूज़ करने के बाद वो मैदा वाइट और मुलायम हो जाता है। तो आप ही सोचो, अगर इतने सारे केमिकल्स उसमें यूज़ हो रहे हैं तो वो अपने हेल्थ को क्या इफेक्ट देने वाला है? वैसे भी उसमें कोई न्यूट्रिशन है नहीं, सिर्फ कैलोरीज है। क्योंकि जो न्यूट्रिशन था, जो ऊपर जो छिलका रहता है या फिर ब्रांड रहता है, उसमें वो न्यूट्रिशन रहता है। अगर उसको रिमूव कर दिया है, सिर्फ उसमें स्टार्च है, तो स्टार्च तो डेफिनेटली आपको कुछ न्यूट्रिशन नहीं देने वाला है। सेकेंडली, आप देखो बहुत सारे हेल्थ टॉपिक में हम बताते हैं कि हर एक फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एक नंबर होता है। तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं? लो जीआई, मीडियम जीआई एंड हाई जीआई। अब ये जो मैदा है ना, वो हाई जीआई कैटेगरी में आता है, जिसका जो नंबर है वो 92 है, मतलब सबसे हाई जीआई इसका आता है। अगर इसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आप कंज्यूम करोगे तो आगे जाके आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपकी एनर्जी लो होगी, आपको गैस या फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर अपचन की जैसे होता है वैसे आपको हो सकता है। आपका ब्लड शुगर उससे हाई हो सकता है। एंड बच्चों में जो बच्चे ग्रो होते हैं ना, तो उनको विटामिन ई की बहुत ज़रूरत होती है। पर ये जो अगर मैदे के फूड वो रेगुलरली खा रहे हैं, जैसे पाव, बटर, टोस्ट, बहुत सारी फैमिलीज में जब मतलब कुछ भी अगर आप पूछो कि अगर आपको तुरंत कुछ बना के खाना है तो आप क्या खाओगे, तो बहुत सारे लोगों का यही रहता है कि ब्रेड बटर खा लेंगे, या फिर बटर टोस्ट के साथ चाय पी लेंगे, मतलब ऐसे, या फिर मैगी खा लेंगे। तो ये फटाफट बनने वाली चीज़ों में लोग इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो वहाँ पे मैदे का रोल आता ही है, और मैदा बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई ना कोई रूप में घर में लेके आते ही है उसको। तो अगर ये इस तरह का फूड है तो उसमें तो कोई न्यूट्रिशन है नहीं। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो बच्चों में ग्रोथ भी नहीं होती है। और मैदे का अगर ज़्यादा सेवन होता है तो ओबेसिटी बढ़ेगी। देन
आपको डायबिटीज ये सब चीजें हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, गैस या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। तो इसका विकल्प क्या है? मैदा ना यूज करके हमें क्या यूज करना है? तो मैदे की जगह पे आप प्रॉपर गेहूं का आटा यूज कर सकते हो कोई भी चीज बनाने के लिए। जैसे लोग कहते हैं ना कभी कभी खाने में क्या हल है, नो प्रॉब्लम, आप कभी कभी कुछ घर में बना के खा रहे हो तो मैदे को रिप्लेस करके आप गेहूं का आटा यूज कर सकते हो। अगर वो भी नहीं यूज करना है तो कितने सारे मिलेट्स है, वो मिलेट्स यूज कर सकते हैं, जैसे जवार है, या फिर रागी है, बाजरे का आटा है, या फिर मतलब ऐसे बहुत सारे मिलेट्स मार्केट में है, राजगिरे का आटा है। तो वो सब भी यूज करके आप कुछ ना कुछ चीजें जरूर बना सकते हो खाने में, जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे। तो ये तो था मैदे का पार्ट। अभी इसका इन डिटेल कैसे है कि आप मैदे का, जैसे बिस्किट्स, चाय बिस्किट भी अगर आपने खा लिया ना, तो वो थोड़े टाइम के लिए आपको लगता है कि कुछ मैंने खाया है, बट उससे आपका शुगर इतने जल्दी स्पाइक होता है और उतने ही नीचे वो जल्दी आता है। तो इसके लिए बार बार हमें भूख लगती है। तो इसके लिए हमें मैदे को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि वैसे भी हम जो भी चीज़ खा रहे हैं हमारे बॉडी में अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी हमें देता है। बट वो सेल का भी कुछ कैपेसिटी है, कितना ग्लूकोज उसमें स्टोर करना है, उसका कैपेसिटी। अगर उससे वो ज़्यादा स्टोर करने लगा है ना, तो डेफिनेटली जो भी हमारे बॉडी के हार्मोन्स है उसके सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसी के लिए हमें बेटर ऑप्शंस चूज करने चाहिए खाने में, हम क्या खा रहे हैं। तो वो मैदे का सोर्स हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अब सेकंड है हमारा शुगर। अब शुगर आपने देखा होगा वो कैसे रहता है, वाइट रहता है और उसके क्रिस्टल्स आते हैं। अगर आप एकदम 5 स्टार होटल में गए तो वो चाय में डालने के लिए ऐसे शुगर क्यूब्स देते हैं, वो भी एकदम क्रिस्टल और एकदम ऐसे चमकदार रहते हैं। अब आप सबको तो पता होगा कि शुगर कैसे बनता है। तो गन्ने का जूस निकालते हैं, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, और उस प्रोसेसिंग के दौरान क्या क्या यूज होता है। देखिए, शुगर को प्रोसेस करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर चारकोल, या फिर कभी कभी जो हड्डियाँ रहती है उसका बूरा, उसको यूज किया जाता है वो शुगर को और चमकदार और क्रिस्टलाइज करने के लिए। तो आप सोचो, अभी इतने सारे अगर केमिकल यूज हो रहे हैं तो वो शुगर वैसे भी सिर्फ कैलोरी रहता है, उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है। हम सिर्फ अपनी मतलब बोलते हैं ना कि एक टेस्ट के लिए हम शुगरी चीजें खाते हैं, मिठाई खाना, या फिर चाय में भी लोग शुगर डाल के पीते हैं। तो शुगर जस्ट फॉर हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर हमारे साइकोलॉजिकल नीड के लिए हम शुगर का इंटेक करते हैं। वैसे शुगर में कोई न्यूट्रिशन नहीं रहता है, वो सिर्फ हमें एम्प्टी कैलोरीज देता है। अभी जो जो लोग ज़्यादा शुगर का कंजम्पशन करते हैं ना, उनका इम्यूनिटी हमेशा लो रहता है। आप देखो, वो हमेशा मतलब उनका ऐसे फटीग रहेगा, वो उनका दिमाग उतना काम नहीं करता है अगर वो शुगर का ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं। क्योंकि शुगर, अगेन शुगर लिया तो आपका इंसुलिन वैसे ही स्पाइक होने वाला है, और जितने जल्दी से वो स्पाइक होता है उतने ही जल्दी से वो नीचे आ जाता है। तो अगेन ये शुगर का कंजम्पशन से भी हमें आगे जाते ओबेसिटी या फिर डायबिटीज ये सब का शिकार हो सकता है। और ये जितने केमिकल से प्रोसेस होके शुगर आ रहा है ना, आगे जाके उससे हमें कैंसर या फिर थायराइड ये सब चीज़ों का भी धोखा रहता है। तो हमें शुगर को अवॉइड करके कुछ नेचुरल सोर्सेस स्वीटनेस के लिए यूज़ करने चाहिए, जैसे कि स्टीविया करके आजकल बहुत उसको माना जाता है कि स्टीविया इज़ अ गुड सोर्स फॉर स्वीटनेस। या फिर हनी है, हनी को यूज़ कर सकते हैं आप। जैगरी भी यूज़ करते हैं कुछ प्रमाण में, बट अल्टीमेटली जैगरी, शुगर और ब्राउन शुगर, ये तीनों को भी अगर आप लोगे ना तो उसके कैलोरीज में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर शुगर का सपोज कैलोरी है 381, तो ब्राउन शुगर का रहेगा हार्डली 378 के आसपास। और अगर वहीं पे आप गुड़ लोगे तो वो 360 कैलोरीज के अराउंड, मतलब सेम क्वांटिटी अगर लोगे तो आपको उतने ही कैलोरीज मिलने वाले हैं। कैलोरीज में कोई कम ज़्यादा नहीं है, मतलब गुड़ लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम होने वाला है, ऐसा नहीं है। गुड़ भी आपको कैलोरी देगा, बट गुड़ में मतलब जो गुड़ में बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं, तो वो सोर्स अच्छा रहता है कंपेयर टू शुगर, क्योंकि शुगर में कोई न्यूट्रिशन नहीं, कोई विटामिन, कोई मिनरल्स उसमें मिलेगा नहीं, बट गुड़ में आपको वो मिलेगा। तो वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है यूज करने के लिए। अगेन आप उसमें ऑर्गेनिक
जो गुड़ रहता है ना, उसको प्रेफरेंस दोगे तो वो आपको विटामिन मिनरल्स मिलेंगे। जो प्रोसेस रहता है, जो केमिकल के यूज से बनता है, अगर वही लोगे तो वापस उसमें वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहती है, उसमें आपको जो चाहिए। जैसे देखो, गुड़ भी मार्केट में दो तीन टाइप के आते हैं। आप देखोगे कि तो पूरा येलो कलर का गुड़ आता है। अभी जब आप अभी मैंने तो वो प्रोसेस पहले एक बार दो बार देखा था। तो शुगर को जब जूस निकालते हैं तो उसका कलर देखो कौन सा होता है, फिर उसको उबालते हैं तो वो काला बन जाता है। मतलब धीरे धीरे वो प्रोसेस होता है ना। तो अगर वैसे प्रोसेस से बन के अगर गुड़ बन रहा है तो वो ब्राउन, एकदम डार्किश ब्राउन कलर का जो गुड़ रहता है, और उस पर लिखा भी रहता है कि इट इज अ प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक गुड़ है वो, तो उसमें वो सारे विटामिन एंड मिनरल्स रहेंगे। वेरस जो अलग अलग कलर के गुड़ आते हैं, मतलब येलो कलर का आता है, फिर उससे थोड़ा सा डार्किश कलर में आता है, तो उसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डेफिनेटली कम होती है, क्योंकि उसको क्लीन किया जाता है अगेन। वो येलो बनाने के लिए उसको क्लीन किया जाता है, तो वहाँ पे अगेन केमिकल्स यूज होते हैं। अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो डेफिनेटली उसमें न्यूट्रिशन कुछ भी बचता नहीं है, तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। देन अगर शुगर का आप मतलब ज़्यादा इंटेक करते हो तो आपको क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप ज़्यादा शुगर होता है तो पिंपल्स, या फिर दांत जिसके सड़ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा शुगर खाता है उनका देखो कि हमेशा टूथ डीके का इशू होता है, हमेशा कुछ ना कुछ उनको कैविटीज़ का इशू है। या फिर जैसे कल दीपा मैम ने ही कहा था, जो शुगर वाली चाय पीते हैं, तो उसमें शुगर, चाय पत्ती या फिर दूध डाल के पिया, तो वो दांतों पे स्टेन रह जाते हैं चाय के। आप कॉफी भी ज्यादा पीते हो ना, तो थोड़ी देर बाद वो दांतों पे ऐसे ब्लैक ब्लैक स्टेन्स आ जाते हैं। तो वो स्टेन दांतों पे बार बार वो शुगर का अटैक हो रहा है, तो हमारी जो दांतों की जो परख होती है, प्रोटेक्शन लेयर, उसको वो डैमेज कर देता है। तो इसके लिए वो शुगर का इंटेक हमें कम करना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा, शुगर में कोई मतलब कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है, उसमें जीरो प्रोटीन, जीरो विटामिन, जीरो मिनरल, ओनली एम्प्टी कैलोरीज रहती है। तो वो एम्प्टी कैलोरीज क्या करेगी, अगेन आपके सेल में जाके बैठ जाएगी, और धीरे धीरे आपको वो ओबेसिटी की तरफ या डायबिटीज की तरफ लेके जाएगी। तो अगेन शुगर को हमें अवॉइड करना है। देन थर्ड है हमारा मिल्क। अब मिल्क के क्या क्या सोर्सेस है। एक तो जब बच्चा बॉर्न होता है, ठीक है, उसका पहला आहार ही मिल्क होता है। अब वो क्या होता है, वो मदर का मिल्क पीता है बच्चा। तो वो पहला सोर्स है मदर मिल्क, जहाँ से बेबी को मदर के थ्रू वो प्रॉपर न्यूट्रिशन जाता है। दूसरा होता है रॉ मिल्क, जो हम मतलब आपने देखा होगा गांव में या फिर शहर में भी जो तबेले रहते हैं, वहाँ से वो प्रॉपरली जो मिल्क निकालते हैं बफेलो या फिर गाय से, तो वो होता है रॉ मिल्क, बट उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं। तो वो थोड़ा सा उसको हम रॉ कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आगे जाके हमें गैस या ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है। अब आते हैं आजकल का जो मिल्क हम यूज करते हैं, हम कौन सा मिल्क यूज करते हैं, जो आता है या फिर टेट्रा पैक में आता है। जैसे बहुत सारे ब्रांड है, ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, कितने सारे हम यूज करते हैं डेली यूज में, हम पैकेट वाला मिल्क ही यूज करते हैं। अब वो पैकेट वाला मिल्क कैसे आता है, जिसको पास्चराइज किया जाता है, मतलब जितनी जल्दी उसको एकदम हीट से गर्म किया जाता है और उतनी ही जल्दी उसको ठंडा किया जाता है। तो वो पास्चराइज मिल्क से क्या होता है, उसमें अगर जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। और बहुत सारी जगह पे मतलब आप देखोगे मिल्क के पैकेट पे लिखा रहता है कि इसमें इतना परसेंटेज फैट है, या फिर फुल क्रीम मिल्क है, या फिर लो फैट मिल्क है। तो उसमें से जो फैट भी रहता है, गुड फैट, उसको भी निकाला जाता है, मतलब मलाई वगैरह निकाल के सिर्फ वो पतला दूध हमें दिया जाता है। अब आप सोचो उसमें से हमें क्या मिलेगा। दूसरी बात है, पहले के ज़माने में जैसे बोलते हैं ना गांव का दूध, अभी भी बोलते हैं कि गांव का दूध बहुत अच्छा है। मतलब गांव में हम जाते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि वो जो गाय का दूध है, देसी गाय जो रहती है, उसका दूध मतलब पीने का हमारा मन करता है, क्योंकि वो लोग भी बोलते हैं यहाँ का दूध अच्छा रहता है कंपेयर टू मुंबई, या फिर जहाँ पे भी हम शहर में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अच्छा दूध मिलता नहीं है। अब कितने सारे हम न्यूज़ में देखते हैं कि उसमें कितना सारा मतलब माल प्रैक्टिस चलता है, कौन कौन से केमिकल यूज करके वो दूध बनाया जाता है, और वो ओरिजिनल दूध भी नहीं रहता है, और हम उसको घर पे लेके आ जाते हैं। तो वो डिफरेंट है। एंड देन पहले के जो प्रैक्टिसेस थे, जैसे कि गाय भैंस जो भी रहते थे उनको ऐसे खुले वातावरण में छोड़ा जाता था, जहाँ पे वो अपने मन से कौन सा चारा खाना है वो सोच के वो खा के आ जाती थी।
अब क्या हो रहा है, गाय भैंस मतलब दरवाजे पे ही, मतलब जहाँ पे उनका गोठा है वहां पे रहती है, और उसका मालिक उसको जो खाना खिला रहा है, अब उसमें वो चारा भी देता है, या फिर पैकेज मील्स आते हैं आजकल गाय भैंसों के लिए, तो वो दिया जाता है। और मैंने एक बार सुना था कि ये जितने भी बेकरी आइटम्स रहते हैं, जो पाव वगैरह बनता है, तो एवरीडे तो सारे पाव नहीं बेचे जाते हैं ना कुछ तो उनका रहता होगा, या फिर ब्रेड का भी देखो एक्सपायरी रहता है कि इतने दिन के बाद ब्रेड एक्सपायर हो जाएगा। तो वो जो बचा हुआ ब्रेड रहता है उसको ये बहुत सारे लोग जो कंपनीज रहते हैं उसको वापस दोबारा खरीद लेते हैं, और उसको पानी में डुबो के रख के बाद में उसका यूज होता है, ऐसे गाय और भैंसों को वैसा चारा दिया जाता है। तो अगर इस तरह का खाना खा के गाय या भैंस दूध दे रही है तो उसमें न्यूट्रिशन अगेन कम रहेगा। तीसरी चीज है कि पहले कैसे होता था कि गाय का बछड़ा है तो बछड़े को दूध पिलाया जाता था, फिर वो मतलब एक इमोशन उसमें था, और वो उसके बाद वो दूध हमें मिलता था। ठीक है। अब क्या होता है, मशीनरीज लगाई जाती है क्योंकि दूध वो कौन निकालेगा, तो वो मशीनरीज के साथ अगर दूध आ रहा है तो उसमें ना इमोशंस है ना, मतलब वो ऐसे इमोशनलेस मिल्क हमें मिल रहा है। तो अगेन ऐसा मिल्क अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट देने वाला है, तो वो उसका भी हमें सोचना चाहिए। तो इसके दूसरे सोर्स क्या है कि अगर हम ऐसा मिल्क नहीं कंज्यूम कर सकते तो आप वेगन मिल्क जो रहते हैं, जैसे सोया मिल्क है या फिर ओट्स का मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, ये सारे सोर्सेज पे आप जा सकते हो। अगर बहुत सारे लोग आजकल मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि हमें अच्छा वाला मिल्क मिले, तो लोग इसके लिए वो शिफ्ट हो रहे हैं। देन है सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे बनता है वो भी आपको पता है। आप समुंदर का जो पानी रहता है उसको प्रॉपरली स्टोर किया जाता है, फिर जो धूप लगती है उसको बाद में वो क्रिस्टल बनता है, और फिर उसका नमक बनता है। आपने ऐसे खड़ा मीट देखा होगा जो मोटा वाला मीट नमक होता है, तो उसमें वो मिनरल्स विटामिन्स और वो जो सोडियम क्लोराइड वो सब रहता है। बट जब उसको कलेक्ट करके कोई भी मिल में लेके जाते हैं नमक बनाने के लिए, तो अगेन उसको वाइट करने के लिए और उसको पाउडर फॉर्म में करने के लिए अगेन केमिकल्स यूज होते हैं, और उसको उसमें से सारे विटामिन मिनरल्स हटा के सिर्फ सोडियम क्लोराइड बचता है। और गवर्नमेंट ने जो बीच में लाया था कि इसमें आयोडीन की कमी होती है, तो फिर वो आयोडीन उसमें डाला जाता है। तो अगर आयोडीन युक्त नमक है तो हम सोचते हैं कि चलो आयोडीन युक्त है तो हमें एटलीस्ट वो गॉइटर और फिर उसकी शिकायत नहीं होएगी, आगे जाके थायराइड ये सब सिम्टम्स नहीं होंगे। पर अगर ऐसा पूरा वाइट मिल्क वाइट सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है लोगों को, या फिर मतलब ये अगर ज़्यादा नमक की चीज़ें भी खाने से क्या होगा आपके बॉडी में, अगर नमक ज़्यादा आ रहा है तो वाटर रिटेंशन हो सकता है, आपको स्वेलिंग हो सकती है बॉडी में। तो ये सब सिम्टम्स सॉल्ट की वजह से होते हैं। देन लास्ट क्या बचा है हमारा, वाइट राइस। अभी वाइट राइस आप जो राइस की खेती करते हैं तो राइस जब बनता है तो वो रॉ फॉर्म में रहता है, बट हम मार्केट में जब जाते हैं राइस खरीदने के लिए तो हम क्या देखते हैं, कौन सा राइस बहुत ज़्यादा सफ़ेद है और वो मतलब अच्छा लग रहा है हाथ में लेने के बाद। हम हाथ लगा के देखते हैं ना राइस लेने के पहले, ये ठीक है क्या, ये कैसा दिख रहा है, ये सब देख के हम राइस को घर पे लाते हैं। अगर वाइट और पॉलिश राइस हम घर में लेके आ रहे हैं तो उस राइस का जो छिलका रहता है उसको भी हटाया जाता है, अगेन उसका ब्रांड जो चोकर रहता है उसको भी हटाया जाता है, फिर वो पॉलिश राइस बनता है और वो मार्केट में आता है। इवन हम कितना सारा पैसा खर्च करके ये बासमती राइस वगैरह परचेस करते हैं, अगेन वो भी पॉलिश राइस रहता है। अगर वो पॉलिश राइस इतना मतलब 130 140 रुपीज़ या फिर ऑलमोस्ट 180 रुपीज़ केजी के भी बासमती राइस आते हैं, अगर हम वैसे राइस इतना पैसा पे करके भी ला रहे हैं तो भी उसमें न्यूट्रिशन की कमी रहती है, क्योंकि अगेन वो स्टार्च है और वो आपको कोई सटैटी नहीं देगा। अगर आप देखो आप राइस खाते हो तो आपको जल्दी सटैटी नहीं आती है, आपको ऐसे लगता नहीं कि पेट भर गया है, तो उस चक्कर में हम ज़्यादा राइस खा लेते हैं। तो अगर ऐसा राइस खा रहे हैं तो वो सटाइटी नहीं देता है, और ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से हमें मतलब हमारा वेट गेन में वगैरह वो
ज़्यादा मतलब वो हमें वेट गेन की तरफ ले जाता है। तो आपको ऑप्शंस क्या है, जो मतलब अभी वो मराठी वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब घर में ऐसे कूट के जो राइस बनाते हैं ना, घर में बना हुआ प्रोसेस किया हुआ, वो राइस बहुत सारे लोग मार्केट में अवेलेबल रहता है कि अ, म, कोई भी मशीन यूज ना करके वो घर कांड मशीन ऐसा कुछ तो रहता है, उससे बनाया हुआ राइस मार्केट में बहुत सारे लोग बेचते हैं। तो वो वाला राइस आप प्रेफर कर सकते हो, या फिर ब्राउन राइस आप प्रेफर कर सकते हो, या फिर ना एक लाल कलर का राइस रहता है जिसका सिर्फ ऊपर का एक छिलका हटाया जाता है, जो राइस का रहता है वो हटाया जाता है, अदरवाइज वो राइस लाल कलर में ही रहता है, उसको प्रोसेस कर करके वो वाइट बनता है। तो वो लाल वाला राइस भी आप यूज कर सकते हो, तो जिससे आपको एक एटलीस्ट प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। तो ये था आज का टॉपिक, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें यूज तो करते हैं डेली लाइफ में, बट हमें नहीं पता कि नोइंगली अननोइंगली हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे हमें कोई ना कोई डिसीज की तरफ लेके जा रहे हैं। आप देखो आजकल कितने सारे लोगों को हम सुनते हैं कि इसको कैंसर हो गया, या फिर इसको हार्ट की बीमारी हो गई। तो जो लोग अच्छे से मतलब लाइफस्टाइल भी अच्छा है, खाना भी घर का खा रहे हैं, तो घर का खाना खा के भी हमें ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर हमने ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सोर्स कहाँ से आ रहा है खाना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड देन उसके लिए ही ये न्यूट्रिशन हम प्रमोट करते हैं कि सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, हम जो भी खा रहे हैं वो पौष्टिक होना चाहिए, और उससे हमें न्यूट्रिशन एंड एनर्जी ये दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए। तभी हम जो एक्सपेक्ट, मैंने एक लास्ट हेल्थ टॉपिक में भी कहा था कि हम अपने शरीर से बहुत कुछ चाहते हैं, कि जैसे बाल ना गिरे, या फिर आंखें एकदम तेज रहे, कभी हमें चश्मा लगाने की जरूरत ना पड़े, या फिर हमारी स्किन एकदम मतलब अच्छी रहे, उसमें जल्दी एजिंग ना आ जाए, या फिर मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं ना अपने शरीर से। अभी हम अपने शरीर से इतने सारे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो हमें भी उस शरीर को कुछ न्यूट्रिशियस और पौष्टिक ही देना पड़ेगा, तभी जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो हमारे शरीर भी हमें पूरा करके दे सकता है। तो ये था आज का टॉपिक, 5 पॉइजन्स। आप ज़रूर इसको थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करो, जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो वहाँ पे अच्छे ऑप्शंस यूज़ करो, जैसे मैदे की जगह पे हमें होल व्हीट यूज़ करना है। अब देखो, आप ब्रेड भी परचेस करके लाते हो ना, उसमें भी 3-4 प्रकार के ब्रेड रहते हैं। आजकल तो वो जो नॉर्मल ब्रेड रहता है वो मैदे का रहता है, फिर उसमें आता है ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड वो अगेन मैदे का ही रहता है, उसमें कलरिंग एजेंट डाले जाते हैं। तो वो हमें न्यूट्रिशनल लेबल्स हमेशा पढ़ने चाहिए कि इसमें क्या है। तो जहाँ पे रिफाइंड फ्लोर लिखा है वो चीज़ आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। रिफाइंड फ्लोर अगर लिखा है, वाइट फ्लोर, रिफाइंड फ्लोर, वो अवॉइड करना है। उसके जगह पे आप होल फ्लोर जो रहता है, होल फ्लोर मतलब गेहूं का आटा, उसको यूज़ कर सकते हो। देन आजकल बहुत ऐसे आते हैं कि 0% मैदा के ब्रेड भी आते हैं, फिर प्रोटीन रिच ब्रेड आते हैं, या फिर मल्टीग्रेन यूज करके जो ब्रेड आते हैं, आप उसको प्रेफरेंस दो। इसके लिए जब भी आप कुछ परचेस करते हो तो देखो उसमें क्या है। देन शुगर भी अगर आप परचेस करते हो तो उसमें मैंने जो ऑप्शंस दिए थे, जैसे जैगरी का यूज कर सकते हो, हनी का यूज कर सकते हो, स्टीविया का यूज कर सकते हो। क्रिस्टल वाला शुगर अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें वो केमिकली प्रोसेस भी होता है और वो एम्प्टी कैलोरीज देता है हमें। सॉल्ट के लिए ऑप्शंस बहुत है मार्केट में, जैसे पिंक सॉल्ट आता है, रॉक सॉल्ट आता है, जैसे सेंधवा नमक हम बोलते हैं, वो भी आपको यूज करना है। उसी के साथ जो नमक है ना, जो हम घर में रेगुलरली यूज कर सकते हैं, आप खड़ा मीठ आता है वो यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दैट। एकदम पिसा हुआ जो नमक रहता है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो यूज ना करते हुए आप नमक के और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। मिल्क, अगर आपको पता है कोई अच्छा सोर्स है जहाँ पे आपके आजू बाजू में कोई तबेला है जो सामने दूध निकाल के दे रहा है, या फिर आप उसका प्रैक्टिस देख के आप ले सकते हो। बट अगर वहाँ पे आपको नहीं गारंटी है कि ये मिल्क अच्छा नहीं है, तो वेगन ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो, जैसे सोया मिल्क है, ओट्स का मिल्क है, या फिर कोकोनट मिल्क, ये ऑप्शंस पे आप जा सकते हो। एंड राइस, राइस का भी मैंने ऑप्शंस दिया था, आप ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हो, या फिर जो कम्प्लीटली लाल राइस आता है, जो मैंने पहली बार मेरी बहन के घर पे देखा था, क्योंकि वो कुकन से बिलोंग करती है, तो उसके घर में वो पकता है। एंड जब कोई बीमार पड़ता है उनके घर पे, तो वो लाल राइस का क्या बोलते हैं,
पेज पेज जो खाते हैं ना लोग, यूजुअली बीमार लोगों को पेज दिया जाता है, बट हम वाइट राइस का पेज बना के देते हैं। बट उन लोगों में वो जो लाल राइस रहता है ना, उसको पका के उसका पेज बना के दिया जाता है। इवन बच्चों को भी, जो उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो बच्चों को लाल राइस का पाउडर बना के उसका खाना दिया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, हमें बस हमारी नज़र खुली रखनी चाहिए कि कहाँ से हमें कौन सी चीज़ आ रही है और कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट। ओवर टू यू। यस सर।